दोस्तों, जब कभी भी आपको घबराहट होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। परिस्थितियाँ जो होती है वो आपके मन पे हावी हो जाती है। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि आप हर एक चीज़ को उससे जोड़ के देखते हो कि अब तो मेरे साथ यही होगा, बुरा ही होगा, ये होगा, वो होगा। और आपको लगता है कि दुनिया में भी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। पर वास्तविक स्वरूप में भूचाल जो है ना, वो आपके मन में आया हुआ है। बाकी दुनिया तो वैसे की वैसी ही है। और जब आप घबराहट में होते हो ना, तो जो परिस्थिति जैसी जितनी बड़ी होती है ना, उससे कई अधिक गुना आप उसे महत्व दे देते हो। उससे मतलब औकात से बाहर बड़ी बना देते हो। जितनी उसकी औकात भी नहीं होती उतनी बड़ी बना देते हो उस परिस्थिति को। और फिर आप चिंतित रहते हो, व्यथित रहते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, सोच सोच के परेशान हो जाते हो, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हो। मतलब फिजिकली वीक बन जाते हो, मेंटली वीक बन जाते हो, कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ बोलते नहीं हो आप, और बस बैठे रहते हो कि अब तो मेरे साथ सब कुछ गलत ही होगा, ये होगा, वो होगा। तो दोस्तों, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? तो वास्तविक स्वरूप में समस्या ये है कि जो कोई चीज़ जितनी बड़ी होती है ना, उससे अधिक गुना आप सोच सोच के उसे बड़ी बना देते हो। कभी ऐसा हुआ कि बिल्ली आपने देखी, बिल्ली को आपने बाघ समझ लिया। और जब कभी भी आप बिल्ली देखते हो ना, तो डरने लगते हो कि अब ये क्या करेगा, मेरे साथ खा जाएगा मुझे, ये करेगा, वो करेगा। तो अब बिल्ली को आपने बाघ समझ लिया है, तो गलती तो आपकी है ना, आपके विचारों की है। तो परिस्थितियों का भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कभी भी कोई परिस्थिति से, कोई जगह से, कोई व्यक्ति से आपको घबराहट होती है ना, तो आप उसका आकलन ऐसे करते हो कि ये जो है ना, वो मुझ पे हावी हो गए हैं। और मतलब फिर होता है ऐसा कि आप सोच सोच के परेशान हो जाते हो। वास्तविक स्वरूप में वो जो परिस्थितियाँ होती है ना, वो इतनी विषम भी नहीं होती है। दोस्तों, आप सोचो कि पास्ट में कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, जरूर से हुआ होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, किसी चीज़ को लेके, कोई परिस्थिति को लेके बहुत दुखी थे, चिंतित रहते थे, सोचते थे कि पता नहीं अब इसके आगे क्या होगा, अब मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब इतने सालों के बाद सोचो वो परिस्थिति के बारे में। क्या वो परिस्थिति, वो डिप्रेशन, वो जो एंजाइटी हो रही थी, ये सब इतने बड़े थे कि आपको मतलब आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर दे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो यही है कि जो कुछ भी हुआ है, चलो मान लिया कि कोई परिस्थिति ऐसी आ गई विषम कि अचानक से आपको मतलब ऐसे ट्रिगर कर गई, तो अब क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में खुद को शांत रखना सीखे, खुद को संभालना सीखे। क्योंकि ये जो हुआ है ना, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए है, कुछ समय के लिए है। अगर शांत रह गए ना, तो वो सब कुछ बीत जाएगा। ये जो हो रहा है वो पूरी लाइफ नहीं है। और उसके बारे में सोच सोच के आप इतना परेशान हो रहे हो कि आपका वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, परंतु आपका भविष्य भी आप खराब कर रहे हो। अरे क्यों भाई? कोई परिस्थिति इतनी हावी क्यों कर रहे हो खुद को? खुद को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? और मतलब क्यों ये सब करना है कि आने वाला भविष्य भी धुंधला हो जाए आपका? आप सोचो, ये जो परिस्थिति है ना, इतनी मतलब बड़ी होती नहीं है जितनी आप समझते हो। ये प्रकृति देखो, प्रकृति में मतलब पशु पंखी है, नदी है, झरने हैं, बहुत कुछ है ना, पेड़ पौधे हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ना, आप भी उस ब्रह्मांड की, उस परमात्मा की रचना हो। तो खुद को सौंप दो परमात्मा को, प्रकृति को सौंप दो। कभी पेड़ पौधे को आपने डिप्रेशन में जाते हुए देखा है क्या? नहीं ना, क्योंकि उन्हें विश्वास है उस परम शक्ति पे, उस परमात्मा पे, प्रकृति पे विश्वास है। तो जब ऐसा होना, परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, तो खुद को उस प्रकृति के हवाले कर दो। और एक बात याद रखना, जिंदगी में कितना भी कुछ खराब क्यों ना हो जाए, खुद को
को संभालना सीखिए, खुद की मेंटल हेल्थ पे फोकस करना सीखिए, क्योंकि भाई खुद को ही खुद का सोचना पड़ता है, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। डिप्रेशन में हो ना तो 2-3 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आपको पूछेंगे क्या है भाई, क्या टेंशन है, हम सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर कोई कुछ आपका ख्याल नहीं रखेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, सारे लोग समय के साथ फ्लो में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे। तो भाई पहले खुद के बारे में सोचो, कभी खुद की मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में सोचना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं चलती लाइफ कि एक परिस्थिति खराब हो गई तो उसकी वजह से पूरा जीवन आपका खराब हो गया। दोस्तों, जिंदगी की जो किताब है ना, मान लिया कि चलो उसमें कुछ पन्ने फट गए, मतलब कुछ चैप्टर अच्छे नहीं हुए, तो कोई एक चैप्टर यदि खराब हो गया है ना, कुछ पन्ने फट गए हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब खराब हो गई है आपकी ज़िंदगी की। तो जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हो ना ऐसी, तो सबसे पहले ये वास्तविकता स्वीकार करना सीखो कि ये परिस्थिति बस कुछ वक्त के लिए है, ये वक्त भी बीत जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी जो मेरे साथ खराब हो रहा है तो आगे भी सब कुछ खराब ही होगा। और जब आप चिंतित रहते हो ना, तो वर्तमान के साथ साथ आप अपना भविष्य भी खराब कर रहे होते हो। तो जब ऐसा लगे ना, हाथ पैर आपने मार लिए, आपने अपना कर्म कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार जिस परम शक्ति ने आपको बनाया है ना, उनके आगे सरेंडर कर दो, इस प्रकृति को सौंप दो अपने आप को, फिर सब कुछ सही होने लगेगा। और दोस्तों, आज से कई सालों पहले आज जो फैसिलिटीज़ भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, और हमारे पास सब संसाधन है, वो सालों पहले नहीं हुआ करते थे। फिर भी लाइफ चल रही थी ना हमारे पूर्वजों की, आज से मतलब करोड़ों साल पहले, जब आदि मानव थे, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो लोग जी रहे थे ना, था उन्हें डिप्रेशन ऐसा जिस लेवल का हमें है। तो जब सब कुछ खत्म हो जाए ना, फिर भी ये हौसला, ये हिम्मत जरूर से रखना कि मैं हूँ, ये शरीर है अच्छा भला, तो सब कुछ देख लेंगे भाई। भविष्य में जो होने वाला है ना, वो देख लेंगे। अब जो एक परिस्थिति है उसकी वजह से हम अपना भविष्य और वर्तमान सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और मर जाओगे ना, इस दुनिया से चले जाओगे ना, तो आपको जो डिप्रेशन, एंजाइटी है ना, और ये घबराहट हो रही है ना, वो सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। बस ये जो एंजाइटी हो रही है ना आपको, उसकी इतनी ही औकात है। और खुद का ख्याल रखना सीखो दोस्तों। दुनिया के बारे में मत सोचो कुछ भी। दुनिया और 4 लोग आपके बारे में जो बोलते हैं, सोचते हैं ना, वो उन लोगों की बुद्धि का स्तर है। बाकी आप क्या हो ना, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी वैल्यू आपको स्वयं को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी एक ही एडवाइस है, जब घबराहट हो ना, तो ऐसा मत समझो कि घबराहट हो रही है तो वही आपकी पूरी दुनिया है, वही आपकी लाइफ है, वही आपका फ्यूचर है। वो जो हो रहा है वो बस टेम्पररी होता है, और उस टेम्पररी परिस्थिति की वजह से आप सारे कनेक्शन जोड़ लेते हो कि बस अब मेरे साथ ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। ऐसा नहीं होता। तो वो जो एक परिस्थिति उत्पन्न हुई ना, वो आपकी पूरी दुनिया नहीं है। चलो, आपको ख्याल आया वो एंजाइटी